हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। क्लास 9th का बैच चैप्टर चल रहा है ट्रायंगल, और हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, 9.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ये 9.2 एक्सरसाइज का। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC। तो ट्रायंगल को सबसे पहले हम बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC। तो अच्छी बात है, यहाँ पे हमें AB और AC साइड जो है क्या है, इक्वल है। तो आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। ये बात तो हमको यूं ही मिल गई। क्या कह रहा है, साइड BA इज प्रोड्यूस्ड। BA को कहाँ तक प्रोड्यूस किया गया है, D तक प्रोड्यूस किया गया है। लीजिए BA को प्रोड्यूस करिए एक पॉइंट D तक। ओके, तो मेरा तो बोर्ड ही फिनिश होने को आ गया है। तो BA को हमने प्रोड्यूस किया है एक पॉइंट D तक, सच दैट AD इक्वल टू AB। मतलब जितना AD है उतना AB है। मतलब ये वाली लेंथ अगर X है तो ये वाली लेंथ भी कितनी है, X, और ये वाली लेंथ भी कितनी है, X। तो ये ऊपर वाला पॉइंट जो है मैंने उसको D मान लिया है। दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है है ना। ऊपर वाला पॉइंट हमने क्या मान लिया है, D मान लिया है, प्रोड्यूस कर दिया गया है। ठीक है भाई, ये हो गया। और अब इसको प्रोड्यूस करने के बाद ये देखिए यहाँ तक प्रोड्यूस कर दिया एंड दिस पॉइंट इज D। और इसको प्रोड्यूस करने के बाद हमने इसको C से मिला दिया है। ठीक है ना, ये जो पॉइंट है इसको हमने C से मिला दिया है। ये लीजिए, ये C से मिला दिया हमने, है ना। और हमको क्या शो करना है कि हमको ये शो करना है कि एंगल BCD इज़ अ राइट एंगल। तो अब हमको प्रूफ करना है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये X है, ये X है, तो ये भी हमारे पास कितना है, X है। नाउ टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, शो दैट एंगल BCD मतलब ये एंगल, ये मतलब ये पूरा का पूरा एंगल, एक तरीके से मैं डॉट शेड से शो कर रहा हूँ, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू राइट एंगल, मतलब इक्वल टू 90 डिग्री हमको शो करना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे बच्चों, देखो अच्छे से समझो। आप थोड़े समय के लिए बच्चों इस एंगल को आप Y मान लो, क्योंकि ये साइड को हमने X मान लिया है। तो इस एंगल का नाम कुछ दे देते हैं। बेटा एंगल का नाम Y दे दूँ, चलेगा कि नहीं चलेगा? अगर ये एंगल Y है बेटा तो बोलो ये वाला एंगल भी कितना होगा, Y। अब एक मजे की बात देखो कि ये और ये साइड भी आपस में क्या है, इक्वल है। अगर ये X है तो ये भी क्या है बेटा, X है। तो आपको पता है कि अपोजिट साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो अगर ये एंगल Z है तो बेटा ये एंगल भी क्या है हमारे पास, Z है। ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, कुल मिला करके हमें Y प्लस Z निकालना है। क्या निकालना है, Y प्लस Z निकालना है। ओके, क्या बेटा? हाँ, क्वेश्चन में दिया है ना कि उसको एक्सटेंड किया हमने। तो हमें कुल मिला के BCD प्रूफ करना है। मतलब लॉजिकली हमें प्रूफ करना है कि टू प्रूव, यहाँ पे हमारे पास जो BCD है दैट विल बी Y प्लस Z। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो Y प्लस Z इक्वल टू कितने डिग्री, 90 डिग्री। लॉजिकली हमको ये प्रूफ करना है कि नहीं करना, बताओ। अब देखो बच्चों, अब आप एक बड़ा ट्रायंगल पकड़ लो। अब आपके पास एक बड़ा ट्रायंगल है, अब इसको हमको साबित करना है। ये बड़ा ट्रायंगल है, देखिए ये वाला कौन सा ट्रायंगल, BDC। देखना, अब आपके एक्सप्लेनेशन में, सोल्यूशन में खूब बड़ी मेथड से दिया हुआ है, बट हम कोशिश करते हैं अपने XYZ से। और मैं आपको बोलता हूँ कि कभी भी कोई क्वेश्चन आए आप उसको छोटा करो। छोटा करने के लिए आप एंगल को छोटा छोटा मान लो, क्योंकि आधा तो क्वेश्चन आपको बड़ा दिखा देता है जब वो सोल्यूशन में लेता है एंगल ABD प्लस DBC प्लस CAD करता, तो वैसे ही बच्चे डर जाते हैं। तो चलो मैं सॉल्व करता हूँ। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल BDC बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C, बोलो कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, एंगल B कितना है बेटा, एंगल D कितना बेटा, और एंगल C कितना है? ओहो, अरे वो 90 डिग्री प्रूफ करना है भाई। Y प्लस Z है, कितना है, Y प्लस Z। अभी तो लिया है हमने भाई। Y प्लस Z इक्वल टू कितने डिग्री, 180 डिग्री। बोलो Y प्लस Y कितना हो गया, 2Y प्लस कितना हो गया, इक्वल्स टू कितने डिग्री, 180। क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ? सो Y प्लस Z इक्वल्स टू हाउ मच,
180 डिग्री। सो y प्लस जेड इक्वल टू 180/2। आंसर कितना आया? क्या यही प्रूफ करना था? क्या यही प्रूफ करना था? बिकॉज इसमें y और z मतलब क्या एंगल BCD है कि नहीं है? सो एंगल देयरफॉर एंगल BCD इक्वल्स टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। नोट करिए, बहुत अच्छा सवाल, बहुत सिंपल सा सवाल, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। देखिए ये जो क्वेश्चन ने कहा है कि ये ए था एक्चुअली, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे पॉइंट ए था, तो क्वेश्चन ने कहा है कि बी ए को एक्सटेंड करो डी तक, और ऐसे एक्सटेंड करो कि जितना बी ए है उतना ए डी है, जितना बी ए उतना ए डी है। तो मैंने इस साइड को एक्स माना, तो वो भी कितना होगा? एक्स। तभी तो भाई प्रॉपर्टी लगी कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। क्लियर हुआ? तो यहाँ वाले एंगल हमने वाई वाई लिए और वहाँ वाले एंगल क्या ले लिए? जेड जेड। ठीक है ना? नोट करें। ये 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, NCERT। डन? ओके बच्चों, देखिए नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे हिमांशी ने किया है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है RS अग्रवाल का, पेज नंबर है अपना 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 पेज नंबर 16। अब जिनके पास क्वेश्चन नहीं है वो क्वेश्चन को समझ लें बाय डायग्राम। आपके पास एक ट्रायंगल दिया गया है बच्चों, एक बड़ा सा ट्रायंगल आप बना सकते हैं। ये ट्रायंगल है आपके पास, ट्रायंगल ABC। दिस इज गिवन ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC दिया गया है। कहा जा रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है? गिवन ट्रायंगल ABC जो है इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, जब तक मैं प्रूव दैट नहीं लिख रहा हूं इसका मतलब क्वेश्चन चल रहा है, जब मैं प्रूव बोल दूंगा इसका मतलब सोल्यूशन स्टार्ट हो गया है ना। तो ये आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है, तो हम मान लेते हैं AB इक्वल टू AC, मतलब ये साइड जो है इस साइड के क्या है बच्चों? इक्वल है। तो बड़ा वाला एंगल भी जो है इतना है, ये वाला एंगल है इतना ले रखा हमने। ठीक है, अब देखो अपनी सुविधा के लिए हम एंगल B इक्वल टू एंगल C, बेटा जानबूझ के मैं इसको 2x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? 2x। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि बेटा इस एंगल को हम आधा करने वाले आगे, बाइसेक करने वाले हैं, तो बाइसेक करेंगे तो 2x का आधा क्या मिलेगा? xx मिलेगा। अब बट यदि आप इसको x ले लेते तो आपको क्या मिलता? x/2। तो x/2 आपके लिए दिक्कत बनता कि नहीं बनता बताइए? तो मैं इसको 2x मान के चलता हूँ, अच्छी बात है। कह रहा है क्वेश्चन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल टू AC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। मतलब इनके जो बाइसेक्टर है बेटा वो काट रहे हैं एक दूसरे को O पे। ये लो भाई साहब, ये बन गए बाइसेक्टर और ये O पर काट रहे हैं, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी क्या होगा बच्चों? x। 2x को हाफ ऑफ कर दिया, बोलो क्लियर? ये O पर काट रहे हैं। ठीक है, क्या कहना है इनका? क्वेश्चन का क्या कहना है? क्वेश्चन का कहना है शो दैट द एक्सटीरियर एंगल एडजेसेंट टू ABC। क्वेश्चन की थ्योरी बड़ी उटपटांग टाइप की दी गई है। शो दैट यानी प्रूव दैट द एक्सटीरियर एंगल एडजेसेंट टू ABC। कह रहा है क्वेश्चन की एंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल, यानी प्रूव दैट या टू प्रूव एक्सटीरियर एंगल एडजेसेंट टू ABC। ABC का एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल, बच्चों पता है ABC मतलब आप एंगल B की बात कर रहे हो, तो ये अगर मैं इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे D पॉइंट कर दूँ बच्चों, तो ABC का जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? ABD। क्या बनेगा बच्चों? ABD। बोले बनेगा कि नहीं बनेगा? B के एडजेसेंट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एंगल। कह रहा है कि शो करो कि B के एडजेसेंट मतलब B से जुड़ा हुआ, B से चिपका हुआ, B से सटा हुआ, तो B से सटा हुआ एडजेसेंट एंगल यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ABD। तो प्रूफ करना है एंगल ABD इज इक्वल टू, कह रहा है कि शो करो कि जो एडजेसेंट एंगल है ABC का वो किसके इक्वल है? BOC के इक्वल है। किसके इक्वल है?
BOC के। चलिए हमें ये प्रूफ करना है, तो हम इसको राइट और लेफ़्ट दो पार्ट लेकर के मैं प्रूफ करने का मन रखता हूँ इसको, कि इसको हम राइट और लेफ़्ट लेके प्रूफ करेंगे। ठीक है, करते हैं, चलिए प्रूफ राइट और लेफ़्ट लेकर के प्रूफ करते हैं। देखिए हमें क्या चाहिए है, तो सबसे पहले मैं एंगल BOC की वैल्यू निकाल लेता हूँ। किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ? BOC की। सो मैं सबसे पहले RHS निकालता हूँ बच्चों। RHS इक्वल टू, RHS के लिए RHS एंगल BOC निकालना है। RHS एंगल लिख लूँगा फॉर RHS फॉर एंगल BOC, मतलब BOC पर हम कार्यवाही करने जा रहे हैं अपनी, कि हम कुछ भी करके BOC निकाल लें। देखो बच्चों BOC ये बैठा हुआ है, तो मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल BOC बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी बच्चों, तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तो भैया ये वाला एंगल है बेटा, देखो वैसे तो लिखना चाहिए, आप एग्ज़ाम में ऐसे लिखोगे OBC, पूरा लिखोगे, सीधे सीधे नहीं रख दोगे। OBC प्लस BCO प्लस BCO प्लस एंगल BOC इक्वल टू कितने डिग्री? 180। बेटा OBC कितना है बोलो? X है, और BCO कितना है बोलो? X है, और एंगल BOC का पता नहीं है, इक्वल टू 180। बोलो x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x। तो बेटा BOC इक्वल टू हो गया 180 माइनस कितना? 2x। कहाँ 90 बेटा? अच्छा, बहुत अच्छा विचार दिया आपने। x प्लस एक्स बेटा 2 प्लस 2x हो जाएगा, और प्लस 2x माइनस में जाएगा ना बेटा, प्लस की चीज़ माइनस में है ना। तो एंगल BOC इक्वल टू हो गया 180 माइनस 2x। इसे दे दीजिए अपना, देखिए ये RHS आ गया है। क्या है, क्या आ गया है बेटा? ये RHS। बोलो आ चुका कि नहीं आया है? इसे आप नंबर 1 दे दीजिए। क्या दे दिया आपने? नंबर 1। अब देखिए आपको मैंने पढ़ाया था एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बताया था ना मैंने, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बताया था, या छोड़िए एक्सटीरियर एंगल थ्योरम को। आप देखिए यहाँ पे DBC एक स्ट्रेट लाइन बन रही कि नहीं बन रही है? सो लिखेंगे सिंस DBC इज अ स्ट्रेट लाइन, DBC इज अ स्ट्रेट लाइन, तो कौन से एंगल बनेंगे? लीनियर पेयर एंगल। कौन से एंगल बनेंगे बेटा? लीनियर पेयर एंगल। देखो स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल कौन से होते हैं? लीनियर पेयर एंगल, और लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है? 180। सो एंगल DBA ऊपर की तरफ प्लस एंगल ABC इक्वल टू बोलो कितने डिग्री? 180, क्योंकि DBA तो यहाँ निकल गया, ABC इधर चला गया। बोलो ABC कितना है? 2x है। हमने लिया था कि नहीं लिया था? तो हमने DBA निकालना है, तो DBA इज प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत बढ़िया। सो एंगल DBA इक्वल्स टू कितना हो गया? 180 माइनस 2x। रिलेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्या इक्वेशन नंबर 1 और 2 के राइट और लेफ्ट पार्ट इक्वल हैं कि नहीं है ना? राइट और लेफ्ट पार्ट हमारे पास एक दोनों के इक्वल हैं, तो जब राइट और राइट पार्ट इक्वल हैं तो लेफ्ट पार्ट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो लिखेंगे बाई फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में हमारा बेटा ये वाला पार्ट क्या है? BOC, एंगल BOC इक्वल टू एंगल DBA। अब चाहे DBA बोलो चाहे ABD बोलो, बात बराबर है, तो यहाँ ABD लिख दिया है। सो एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल ABD, हैंस प्रूव्ड। आपको मिले 4 में से 4। नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हॉट्स कैटेगरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 RS अग्रवाल, पेज नंबर है आपका 11। RS का क्वेश्चन नंबर 12 है, पेज नंबर 11 है। ठीक है, देखिए जो आपको PDF दिया है, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो भाई साहब, तो कुछ क्वेश्चन समझ में आना शुरू होगा। पहले बच्चे लोग क्वेश्चन समझिए बोर्ड पे आराम से, क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। हालांकि मुझे इसमें ट्रायंगल थोड़ा बड़ा चाहिए, थोड़ा बड़ा ट्रायंगल बनाता हूँ। ये लीजिए, ये आपके पास एक ट्रायंगल बन गया ABC। क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है
तो हम लिखेंगे गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। यू नो गाइज, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, तीनों साइड्स आपस में क्या होती हैं बच्चों, इक्वल। और अपने फ़ायदे के लिए इनको हम क्या मान लें, एक्स, जिससे कि क्वेश्चन हमको ज़्यादा परेशान ना कर पाए बाद में, है ना, इक्वल टू एक्स। एंड ऑल यू नो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल। दोज आर 60 60 60। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। बहुत अच्छी बात है। अभी तो क्वेश्चन ही चल रहा है। ए बी सी इज एन इक्वल ट्रायंगल। कह रहा है कि पी क्यू पैरेलल टू ए सी, कह रहा है कि ए सी के सामने एक साइड है जिसका नाम है पी क्यू। पी क्यू पैरेलल टू ए सी आपको दे दिया गया है। ये पी है यहाँ पॉइंट से और ए सी के जस्ट पैरेलल है, तो कुछ ऐसे पेस ए सी के पैरेलल बना दीजिए। ये लीजिए भाई साहब, ये ए सी के आपने पैरेलल बना दिया, ठीक है। देखो भाई ये कितने डिग्री है, 60 डिग्री। अब बच्चों आपको पता है ये साइड इसके पैरेलल है, तो आपको पता होगा कि अगर ये एंगल 60 है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, वाह भाई, है ना। तो ये इसमें एक चीज़ लिखना भी था हमको, ये P है ये Q है, तो गिवन में ही चल रहा है पी क्यू पैरेलल टू ए सी, पी क्यू पैरेलल टू ए सी, ठीक है ना। तो बच्चों ये भी 60 है तो ये भी 60 होगा, होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा बेटा, ये इधर 60 दिख रहा है तो इधर भी ये कितना होगा, 60। पैरेलल की प्रॉपर्टी होती है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से देखो बेटा, दो एंगल 60 के हैं तो तीसरा भी क्या होना पड़ेगा, 60 ही होना पड़ेगा। तीसरा भी क्या होना पड़ेगा, 60, बिकॉज 60 60 60 इक्वल टू 180। क्लियर हो गया। मतलब अपने आप में ये ट्रायंगल क्या बन गया, इक्विलैटरल। क्या बन गया अपने आप में ये ट्रायंगल, इक्विलैटरल। तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं इस साइड को मान लेता हूँ बेटा बीपी को, इतने को मैं मान लेता हूँ वाई। ये साइड भी कितनी हो गई, वाई, और ये साइड भी कितनी हो गई, वाई। क्लियर। तो मैं लिखूँगा लेट बी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू बी क्यू इक्वल टू कितना हो गया बेटा, वाई, क्योंकि तीनों इक्विलैटरल की साइड बन चुकी कि नहीं बन चुकी बताओ, ठीक है ना। और आप ये अभी इसको लिख देना कि ये, क्योंकि कौन सा एंगल था बेटा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60। अच्छी बात है। आगे देखो बच्चों, इसको हालांकि यहाँ नहीं लिखना चाहिए क्योंकि अभी तो हम गिवन में चल रहे हैं, ये बाद में आएगी ये वाली बात, बाद में लिख दूंगा, अभी तो क्वेश्चन ही पूरा नहीं हुआ है। आगे पढ़ रहा हूँ भाई क्वेश्चन। एंड ए सी इज़ प्रोड्यूस्ड टू आर। कह रहा है ए सी को आर तक प्रोड्यूस किया गया है। ये लो भाई साहब, ए सी को आर तक प्रोड्यूस कर दिया गया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ लिखना पड़ गया मुझे। ए सी को आर तक प्रोड्यूस कर दिया है। ये लो भाई, ए सी साइड को लाए हो और आर तक प्रोड्यूस कर दिए हो। कैसे प्रोड्यूस करे हो, ए सी इज़ प्रोड्यूस टू आर सच दैट सी आर इक्वल टू बी पी। सी से आर तक की जो लेंथ है वो बी से लेकर के पी तक की लेंथ है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है भाई साहब। सी से आर, देखो बी से लेके पी इतना है तो सी से आर भी हमको इतना ही बनाना है जितना समझ में आए, ये बी पी के इक्वल। तो ये सी से आर है। बच्चों क्वेश्चन खुद बोल रहा है बी से पी तक की लेंथ सी आर के बराबर है, तो बोलो बी पी कितना, वाई है, तो सी आर भी कितना लेना है, वाई लेना है। सी आर भी कितना लेना है, वाई। प्रूव दैट क्यू आर बाइसेक्ट्स पी सी। प्रूव करो कि जो क्यू आर है वो बाइसेक्ट करेगा किसको, पीसी को। जो क्यू आर है वो बाइसेक्ट करेगा पीसी को। बच्चों क्यू कहाँ है, ये है। आर कहाँ है, ये है। तो क्यू से लेके आर को ज्वाइन कर दो, ओके। और आपको शो करना है कि जो क्यू आर है वो पीसी को बाइसेक्ट करेगा। मान लो ये पॉइंट एम पर आपको तोड़ रहा है, तो आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव क्यू आर बाइसेक्ट PC, दैट इज QM इक्वल टू MC। बोलो हाँ या ना। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। मतलब जितनी Q से, गलत बोल रहा हूँ, PM इक्वल टू MC। हाँ PM इक्वल टू MC, क्योंकि PC को बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो PC के 2 टुकड़े कर रहा है, मतलब PM इक्वल टू MC। आओ भाई करते हैं। ओके ओके ओके। हाँ ठीक है, होगा। चलो देखो बच्चों,
देखो 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 बेटा, ये साइड हमारे पास y है, तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये साइड हमारे पास y है कि नहीं है। अब ये एंगल और ये एंगल हमारे पास क्या है बेटा, इक्वल है। कैसा है, दोनों एंगल हमारे पास इक्वल है। बच्चों ध्यान से देखो, एक बहुत ध्यान की चीज़ यहाँ पे आ रही है, क्या ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ पैरेलल है कि नहीं है। तो मैं लिखूंगा सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। अरे ए सी को एक्सटेंड करके ही क्या बन गया है, ए आर। सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड ए सी इज पैरेलल टू ए आर। बोलो यस और नो। अब फीलिंग को पकड़ो बच्चों, ज़बरदस्त वाली फीलिंग। ये एक साइड है छोटी वाली, एक साइड है बड़ी वाली, और यहाँ से यूं ट्रांसवर्सल आ रहा है। तो मुझे बताओ, क्या ये खुंटी वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो अगर ये एंगल बेटा, ये साइड y थी बेटा, ये साइड y थी, अगर मैं इस एंगल को बेटा z मान लेता हूँ, तो बोलो ये एंगल भी कितना होगा, होगा कि नहीं होगा। यदि ये एंगल z है तो ये एंगल भी क्या होगा, z। तो पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी इक्वल टू ए आर। सो मैं लिख सकता हूँ, सो एंगल पी क्यू एम, एंगल पी क्यू एम इक्वल टू एम आर सी, इक्वल टू एम आर सी। हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, मेरे साथ बोलो, बोलो एंगल, एंगल साइड। अब फिर से बोलो, बोलो यहाँ क्या बोला मैंने, एंगल, एंगल साइड, है ना। अब बोलो यहाँ पे, बोलो एंगल, एंगल साइड, ठीक है ना। तो लग गई बाई ए एस सिमिलरिटी। तो हमारे पास तीन चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। मैं लिख देता हूँ लाइन से इन चीज़ों को। पहले मैं ये वाला एंगल ले लेता हूँ, एंगल सी। सो लिखूँगा नाउ इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल है, क्यू पी एम, क्यू पी एम एंड ट्रायंगल, ट्रायंगल सी आर एम या सी एम आर, सी आर एम चलने दो, सी आर एम। दो ट्रायंगल मेरे पास है, क्यू पी एम सी आर एम। पहले ये जेड जेड वालों का नाम लिख देता हूँ, पी क्यू एम, एंगल पी क्यू एम इक्वल टू एंगल सी आर एम, एंगल सी आर एम। इनका हमने नाम क्या माना बच्चों, जेड। क्यों इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बहुत बढ़िया, एंगल, ठीक है ना। ये वाला हो गया एंगल, ठीक है, एंगल, एंगल साइड। अब ये वाला एंगल लिख लो बच्चों, कौन सा एंगल है, देखो सी एम आर, इधर पे कौन सा है, क्यू एम पी या पी क्यू एम, पी एम क्यू, पी एम क्यू, पी एम क्यू, पी एम क्यू, पी एम क्यू। ज्योमेट्री में बहुत ध्यान देना पड़ता है। पी एम क्यू इक्वल टू सी एम आर इक्वल टू एंगल सी एम आर। क्या इनका नाम कोई नाम ही नहीं माना मैंने इनका। क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एंड अगली चीज, ये वाली साइड क्या है, y, ये वाली साइड क्या है, y। तो पी क्यू इक्वल टू सी आर, पी क्यू इक्वल टू सी आर। कहाँ से भैया, गिवन है। कहाँ से हुआ बोलो, गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि उतना ही लंबा सी आर लेना है जितना आपका पी क्यू है। सो लिखेंगे, सो बाई एंगल, एंगल साइड, ए एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्गुरेंसी, ए एस क्राइटेरिया कॉन्गुरेंसी से ट्रायंगल पी क्यू एम या ट्रायंगल पी एम क्यू, ट्रायंगल पी एम क्यू इज कॉन्गुरेंट विद ट्रायंगल। देखो बच्चों, एम के जैसा तो एम ही है, ये एम के जैसा एम है, क्यू के जैसा जेड में कौन बैठा है, आर। तो यहाँ कौन बच गया, सी बच गया, बच गया सी। बोलो यस और नो, क्लियर ना भाई। पी एम क्यू, ये ठीक है ना। तो जो बैठा है एम के जैसा एम बैठा है, क्यू के जैसा आर बैठा है, तो जो बच गया वो सी के जैसा हो गया। ओके बाई सी पी सी टी, हम तुम्हारे जैसे, तुम हमारे जैसे, हम पी एम हैं, तुम सी एम हो, वाह वाह अच्छी बात है। तो पी एम इक्वल टू कितना हो गया, सी एम, पी एम इक्वल टू उसी को एम सी बोलेंगे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हैंस प्रूव्ड हो गया। तो यही हो गया। सो कौन बाइसेक्ट कर रहा है, क्यू आर
बाइसेक्ट्स, किसको बाइसेक्ट करेगा? पी सी को या सी पी को, सी पी, हैंस प्रूव्ड। चलिए नोट करिए, ठीक है बच्चों, नोट कर लो अच्छे से।